आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तीसरे दिन भी हिंसा जारी, एसआईटी करेगी जांच। नूह में शोभा यात्रा पर हुए हमले के बाद भड़की हिंसा की आग तीसरे दिन पूरे दक्षिण हरियाणा में फैल गई। दंगे में अब तक 6 लोगों की मौत हुई है। इनमें 2 होमगार्ड व 4 आम नागरिक हैं। सांप्रदायिक हिंसा की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिंसा में हुए नुकसान की वसूली उपद्रवियों से ही करने का ऐलान किया है। बाजार धड़ाम, निवेशकों के 3.47 लाख करोड़ डूबे। आज भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी। बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत जिले में कहीं कहीं आज भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने यहां के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए बारिश का येलो अलर्ट है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया, बृहस्पतिवार को प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा और गरज चमक संग बारिश हो सकती है। ब्रिक्स दक्षिण अफ्रीका नहीं जाएंगे पीएम मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महीने के अंत में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने दक्षिण अफ्रीका नहीं जाएंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल रूप से सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। कैबिनेट बैठक, आज कई प्रस्तावों पर मिलेगी मंजूरी। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को मंत्रिमंडल की बैठक होगी, जिसमें नई एमएसएमई नीति समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। सचिवालय में शाम 4 बजे से कैबिनेट शुरू होगी। इसमें नई एमएसएमई नीति, आयुष नीति, ड्रोन नीति समेत विभिन्न विभागों की सेवा नियमावली समेत अन्य प्रस्तावों को चर्चा के लिए रखा जा सकता है। ज्ञानव्यापी प्रसार को सुरक्षित करने की मांग, सुनवाई कल होगी। सुप्रीम सवाल, जम्मू कश्मीर में संविधान सभा नहीं तो कौन करेगा अनुच्छेद 370 हटाने की सिफारिश। उत्तराखंड में जांच में घिरे अफसरों की रिपोर्ट तलब। तो भ्रष्ट और लापरवाह अफसरों पर सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है। लंबे समय से जिन अफसरों के खिलाफ विभिन्न आरोपों में जांच लंबित है, उनका ब्यौरा मांगा गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के संज्ञान में आया है कि कई विभागों के अफसरों पर भ्रष्टाचार व अन्य अनियमितताओं की जांच चल रही है, लेकिन जांच अधिकारी इनमें तेजी नहीं ला रहे हैं। इससे ये जांचें लंबित पड़ी हैं। सीएम ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने सचिव सीएम शैलेश बगोली को ऐसे सभी भ्रष्ट अफसरों का ब्यौरा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रपति से मिला विपक्ष, मणिपुर पर प्रधानमंत्री के बयान की मांग की। सचिवालय से बीज घपले की फाइल गायब। तो बीज प्रमाणीकरण अभिकरण में बीज बिक्री गड़बड़ी की फाइल सचिवालय से गायब हो गई। इस प्रकरण में एसआईटी जांच का निर्णय भी नहीं हो पाया। जल संस्थान ने ऊर्जा निगम पर फोड़ा ढिकरा। तो चमोली एसटीपी हादसे को लेकर जल संस्थान ने ऊर्जा निगम पर ठीकरा फोड़ा है। जल संस्थान की जांच टीम ने मुख्यालय को जांच रिपोर्ट भेज दी। ऑनलाइन गेमिंग पर 1 अक्टूबर से 28% जीएसटी। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि ऑनलाइन गेमिंग में दांव पर लगने वाली समूची राशि पर 28% तक का कर लगाने का फैसला 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। कर्ज में डूबे निर्देशक देसाई मृत मिले। मोदी उपनाम केस में कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग हुआ। दुनिया की 81% आबादी जुलाई में भीषण गर्मी से जूझी। भड़काऊ भाषण, हिंसा रोकना सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री की सदन में आने का निर्देश नहीं दे सकता। कार नाले में बहने से लोग गाय की मौत। तो हल्द्वानी से खबर है, रामनगर के ढिकुली में एक सुमो कार नेशनल हाईवे पर बरसाती नाले में बह गई। हादसे में गंभीर घायल उत्तराखंड के लोक गायक प्रकाश फुलारा की हल्द्वानी लाते समय मौत हो गई। कार में चालक समेत 8 लोग सवार थे, जो दिल्ली से अपने गांव गनौली द्वारा हाट पूजा कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे थे। इधर गुरुवार को भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए नैनीताल, चंपावत व बागेश्वर जिले में आंगनबाड़ी केंद्र व इंटर तक स्कूल बंद रहेंगे। देहरादून में जल भराव में फंसे स्कूली बच्चे। तो शहर में बुधवार सुबह स्कूल खोलने के वक्त हुई मुश्किल। भारी बारिश के कारण समय पर नहीं पहुंचे कई छात्र।
तो दून में बुधवार सुबह स्कूल खुलने के वक्त पर बारिश से बच्चे अपने अभिभावकों के साथ जगह जगह फंस गए। करीब घंटे भर की बारिश से शहर के कुछ हिस्सों में सड़कों पर जल भराव हो गया। रिस्पन्ना पुल के पास हरिद्वार रोड पर इस कदर पानी भर गया कि बच्चों को दोपहिया पर लेकर जा रहे अभिभावक भी फंस गए। उत्तराखंड के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मसूरी में जल भराव से परेशानी हुई। वहीं खबर है विकास नगर से 2 बाइकों की टक्कर में 4 घायल हो गए। बारिश उमस और घटते बढ़ते पारे से बेहाल हुए। दून अस्पताल में बाल रोग के बाद मेडिसिन विभाग में भी सारे बेड फुल हुए। मेधावी प्रोत्साहन योजना के लिए 31 तक आवेदन। तो अल्पसंख्यक समुदाय की मेधावी बालिकाओं के लिए चल रही मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। डेंगू के खात्मे को निगम ने शुरू की व्यापक मुहिम। डेंगू रिपोर्ट निगेटिव प्लेटलेट्स 30,000। तो दून अस्पताल में भर्ती 87 मरीजों में महज 17 की एलाइजा रिपोर्ट मिली पॉजिटिव। पॉट टैक्सी प्रोजेक्ट की लागत अब 180 करोड़ बढ़ जाएगी। तो 1600 करोड़ रुपए की लागत से हरिद्वार में प्रस्तावित पॉट टैक्सी की लागत अब 180 करोड़ रुपए बढ़ जाएगी। गलत पेपर आने से परीक्षा टली। तो रायसी में डिग्री कॉलेज में एमएससी की 4थे सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान रसायन शास्त्र का पेपर गलत आ गया। पता चलने पर कॉलेज प्रबंधन ने विश्वविद्यालय प्रशासन से बात की। बाद में विश्वविद्यालय प्रशासन के आदेश पर प्रश्न पत्र स्थगित कर दिया गया। अब इस प्रश्न पत्र के लिए विश्वविद्यालय से दूसरी डेट मिलेगी। हरिद्वार जिले के जल भराव वाले इलाके आपदाग्रस्त घोषित किए। एई की लिखित परीक्षा के एडमिट कार्ड में गड़बड़ी दोबारा करना होगा डाउनलोड। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2021 की लिखित परीक्षा के एडमिट कार्ड में प्रश्न पत्रों की परीक्षा तिथि में गड़बड़ी सामने आई है। अभ्यर्थियों की शिकायत पर लोक सेवा आयोग ने एडमिट कार्ड के प्रश्न पत्रों में परीक्षा तिथि की त्रुटि को दूर कर दिया। अब अभ्यर्थियों को दोबारा से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने होंगे। हरिद्वार के मुख्य रूटों से बाहर किए जाएंगे ई रिक्शा। मंडी में 160 रुपये में खरीद सकेंगे टमाटर। तो ज्वालापुर सब्जी मंडी में बुधवार को नो प्रॉफिट नो लॉस पर टमाटर बेचा गया। प्रति व्यक्ति 1 किलो टमाटर 160 रुपये किलो की दर से बेचा गया। रैपिड जांच में एक और डेंगू का मरीज मिला। दालों के दाम 25 रुपये तक बढ़े। चीनी तेल भी महंगा हुआ। तो लगातार बढ़ रही महंगाई से लोगों का बजट गड़बड़ा रहा। जीरो के दाम 87% तक बढ़ गए हैं। यूजी द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 16 से। तो हेमंती नंदन बगुड़ा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के बीए बीएससी व बीकॉम द्वितीय सेमेस्टर 2022-23 की बैक पेपर की परीक्षाएं 16 अगस्त से शुरू होंगी। संस्कृत महाविद्यालय में 15 अगस्त तक लें प्रवेश। एसपी उत्तरकाशी ने किया 6 उप निरीक्षकों का स्थानांतरण। पुरोला के नगर पंचायत अध्यक्ष नेगी को सरकार ने पद से हटाया। तो शहरी विकास विभाग ने पुरोला नगर पंचायत अध्यक्ष हरि मोहन नेगी को पद से हटा दिया है। विभागीय जांच में उन पर वित्तीय अनियमितता के आरोप साबित हुए हैं। पौड़ी जेल से प्रकाश पांडे सहित 4 कुख्यात हरिद्वार कारागार शिफ्ट किए गए। एमबीबीएस प्रवेश के लिए काउंसलिंग शुरू। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में एमबीबीएस नए सत्र 2023-24 की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। बुराड़ी में टेली कंसल्टेशन सेवा शुरू करने से राहत हुई। छेड़छाड़ में आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। मलेथा के पास हाईवे पर मिला शव। तो श्रीनगर से खबर आई कीर्तिनगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मलेथा से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हाईवे पर एक युवक का शव मिला है, जिसकी पुलिस द्वारा शिनाख्त किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। आरोपी साधु को पुलिस ने जेल भेजा। बड़कोट में निर्माणाधीन लक्ष्मी नारायण मंदिर से दान पात्र चोरी हुए। हरिद्वार जिले में जल भराव वाले इलाके आपदाग्रस्त घोषित किए गए। रुड़की 1.5 घंटे की बारिश से जलमग्न हो गया। आपदा प्रभावितों को जल्द मुआवजा दिलाए सरकार। गलत पेपर आने से परीक्षा टली। नई मंडी से खरीदे सस्ती टमाटर। आईआईटी रुड़की देश की सफलता का स्तंभ। युवकों ने घर में घुसकर युवती से छेड़छाड़ की। तो कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 2 युवकों ने पड़ोसी के घर में घुसकर युवती से छेड़छाड़ कर दी।
घर में घुसकर स्टाम्प पेपर मांगने का आरोप लगा। MBA और M.Ed का परीक्षा परिणाम घोषित। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से MBA 5वें व 9वें तथा M.Ed पहले सेमेस्टर का परीक्षा फल घोषित कर दिया गया है। वहीं खबर है, हल्द्वानी से बेस अस्पताल में नाक कान गले का इलाज ठप हुआ। महिला पर्यटक की मौत में साथ आए युवक पर केस। तो नैनीताल के तल्ली ताल स्थित होटल में महिला पर्यटक का शव मिलने के बाद में पुलिस ने साथ आए युवक पर गैर यातन हत्या का केस दर्ज किया है। चोरी के मामले में 6 माह बाद दर्ज हुआ मुकदमा। STH में भर्ती 2 युवकों की मौत। अलग अलग क्षेत्रों में संदिग्ध परिस्थितियों में विषाक्त का सेवन करने पर 2 लोगों को STH में भर्ती कराया गया, जहां उनके उपचार के दौरान मौत हो गई। 12 वर्ष में अपग्रेड नहीं हुआ HIS। बुलेट सवारों ने बैंक मैनेजर को पीटा। तो कालाडूंगी से खबर आई है, निगम में तालाबंदी की चेतावनी दी। हल्द्वानी के व्यापारी केंद्र खतरे की जद में आए। तो बाजारों में लगातार हो रहे हादसे, ट्रांसफार्मर और लाइन में नहीं हो रहा सुरक्षा मानकों का पालन। भारी बारिश में भी भूमि बचाने को डटे रहे आंदोलनकारी। तो बाजपुर से खबर है, 20 गांव 5838 एकड़ भूमि को बचाने और उस पर मालिकाना हक पाने के लिए जारी हुआ सत्याग्रह आंदोलन बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। जल जीवन मिशन के कार्य को तोड़ी सड़क, ग्रामीणों में रोष। तो दिनेशपुर से खबर आई है, 8 केंद्रों पर होगी हाई स्कूल इंटर की सुधार परीक्षा। तो जनपद में हाई स्कूल इंटरमीडिएट बोर्ड की प्रस्तावित सुधार परीक्षाओं के लिए शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। काशीपुर को ROB के लिए अभी भी इंतजार है। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी छात्रवृत्ति योजना के ट्रायल शुरू हुए। महिला होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया शुरू, 23 तक होंगे आवेदन। तो महिला होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। 30 पदों के लिए 23 अगस्त तक आवेदन किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला होमगार्ड भर्ती की घोषणा की थी। होमगार्ड मुख्यालय की ओर से मानक तय कर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो महिला होमगार्ड के लिए अलग अलग जिले की विज्ञप्ति जारी हो गई है। इसी क्रम में कार्यालय जिला कमांडेंट होमगार्ड उधम सिंह नगर की भी विज्ञप्ति जारी हो गई है। उधम सिंह नगर में कुल 30 पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें SC के 6, पिछड़ा वर्ग के 4, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 3 पदों पर भर्ती होनी है। तो इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसकी वेबसाइट www.uk.gov.in पर जाकर के फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। एज इसमें 18 से 40 साल मांगी गई है। इसी प्रकार से अल्मोड़ा जिले की विज्ञप्ति भी जारी हो गई है। अल्मोड़ा में 31 पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें अनारक्षित UR के 16, SC के 7, अन्य पिछड़ा वर्ग के 4, आर्थिक रूप से कमजोर के 3 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसी प्रकार से बागेश्वर जिले की भी विज्ञप्ति जारी हो गई है। बागेश्वर में कुल 32 पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी प्रकार से चंपावत जिले में भी होमगार्ड के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है और यहाँ पर भी 32 पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें अनारक्षित के 17, SC के 7, अन्य पिछड़ा वर्ग के 4, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 3 पदों और अनुसूचित जनजाति के 1 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पदोन्नति में आरक्षण का दावा नहीं किया जा सकता, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। तो हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने 2011 की खंडपीठ के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता। 228 चयनित LT शिक्षकों की शीघ्र मिलेगी तैनाती। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि 228 चयनित LT शिक्षकों की शीघ्र ही तैनाती की जाएगी। दुर्गम क्षेत्र के स्कूलों में चयनित शिक्षकों को पहली नियुक्ति होगी। अधिसेवा चयन आयोग ने दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसके अलावा सहायक अध्यापक कला के 262 पदों पर नए सिरे से भर्ती की जाएगी। मंत्री ने बताया कि उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग ने सहायक अध्यापक LT भर्ती परीक्षा के तहत चयनित विभिन्न विषयों के 228 सहायक अध्यापकों को 1 माह के भीतर नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। चयनित शिक्षकों को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों मुख्य सेवक सदन में आयोजित एक समारोह में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इसके लिए शीघ्र ही मुख्यमंत्री से समय लिया जाएगा, जबकि हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में कला विषय
के 262 सहायक अध्यापक पदों की भर्ती नए सिरे से शुरू की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि चयन आयोग ने जल्द ही चयनित सहायक अध्यापकों की सूची उपलब्ध हो जाएगी। इस संबंध में आयोग के अधिकारियों के साथ वार्ता हो चुकी है। 20 करोड़ के बीज घोटाले की मूल फाइल सचिवालय से गुम हुई। एशियन गेम्स के लिए रोहित भारतीय फुटबॉल टीम में तो उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद निवासी रोहित दानू का बतौर स्ट्राइकर टीम में किया गया है शामिल। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में संतोष ने जीते 2 पदक। विद्यार्थी जीवन अहम समय, इसे अविस्मरणीय बनाएं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून विश्वविद्यालय में नव प्रवेशित विद्यार्थियों को किया संबोधित। इग्नू में प्रवेश एवं पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि 10 अगस्त। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में जुलाई 2023 सत्र के नए प्रवेश और पुनः पंजीकरण की तिथि 10 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। पहले यह तिथि 31 जुलाई थी। प्रदेश के 6 कॉलेजों में पहली बार होंगे छात्र संघ चुनाव। तो प्रदेश में वर्ष 2021 में खुले 6 नए महाविद्यालय में इस बार पहली बार छात्र संघ चुनाव कराए जाएंगे। ऐसे में स्नातक द्वितीय सेमेस्टर और तृतीय वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थी प्रथम बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। स्नातक स्तर के कॉलेजों में पदाधिकारियों के निर्वाचन का नियम स्नातक के महाविद्यालय से अलग रहेगा। पीएम श्री योजना का दूसरा चरण शुरू हुआ। एनआईटी के 14 छात्रों को 18 लाख से अधिक का पैकेज मिला। भूकंप आने से कुछ देर पहले बता देगा ऑर्गेनिक सेंसर। कार्निवाल के पहले दिन गढ़वाली गीतों पर प्रस्तुति दी गई। एनआईटी बीटेक के 81% छात्रों को मिला प्लेसमेंट। छात्रों को मिला है 6 लाख से 12 लाख रुपए तक का वार्षिक पैकेज। बीटेक की बची सीटों के लिए 5 व 6 को होगा रजिस्ट्रेशन। डीबीएस में पहले दिन 62 छात्रों ने प्रवेश लिया। एमबीबीएस में प्रवेश के लिए काउंसलिंग शुरू। तो अखिल भारतीय कोटे से 22 छात्रों की सूची पहुंची। कल तक चलेगी रिपोर्टिंग। स्मार्ट क्लास की गुणवत्ता में सुधार लाने के निर्देश दिए गए। उदयमान चयन में 125 ने लिया भाग। डिग्री कॉलेज रुद्रप्रयाग के छात्र छात्राएं अंग्रेजी में होंगे परंपरागत। पेबैक पेपर की परीक्षा तिथि घोषित। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने बीए एलएलबी व एलएलबी द्वितीय सेमेस्टर के मुख्य व बैक पेपर परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। परीक्षा 21 से 28 अगस्त तक होगी। रसायन शास्त्र का पेपर गलत आया, स्थगित हुई परीक्षा। एनसीसी की जूनियर डिवीजन शुरू करने की अनुमति मिली। उदयमान खिलाड़ियों की ब्लॉक प्रतियोगिता आज से होगी। बीटेक के 81% छात्रों को प्लेसमेंट हुआ। एमबीबीएस में प्रवेश के लिए काउंसलिंग शुरू हुई। दून विश्वविद्यालय में ओपन थिएटर का लोकार्पण हुआ। एसजीआरआर में 495 सीटें खाली, फिर पंजीकरण शुरू हुआ। स्नातक स्तरीय भर्ती का अभिलेख सत्यापन 16 से। तो उत्तराखंड अधिसूचना आयोग ने अब तक की सबसे बड़ी स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करने के बाद अभिलेख सत्यापन का शेड्यूल जारी कर दिया। 16 अगस्त से आयोग के थानों रोड स्थित कार्यालय में अभिलेख सत्यापन शुरू होंगे। सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि छात्रावास अधीक्षक, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, मैटर्न केयर सह हॉस्टल इंचार्ज, सहायक चकबंदी अधिकारी, सहायक प्रबंधक उद्योग, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सुपरवाइजर के पदों के लिए 16 अगस्त से 13 सितंबर तक अभिलेख सत्यापन का काम चलेगा। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो यूपी SSSC ने जारी किया नोटिफिकेशन। तो प्रारंभिक परीक्षा पैट के लिए आवेदन जारी किया। इसके लिए अभ्यर्थी 30 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में 90 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 7 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। IBPS में निकली भर्ती। तो 3049 पदों पर प्रोफेशनली ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 21 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। सैनिक विद्यालय में प्रवेश के लिए 2 दिसंबर को परीक्षा। तो भारतीय सैन्य विद्यालय में प्रवेश के लिए परीक्षा का आयोजन 2 दिसंबर को राजपुर रोड स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में होगा। जापान के साके पेय की तर्ज पर उत्तराखंड में बनेगी मंडुआ वाइन। तो जापान के मशहूर पेय पदार्थ साके की तर्ज पर उत्तराखंड में भी मंडुए की छंग यानी मंडुआ वाइन को ब्रांड के रूप में विकसित किया जाएगा। अभद्र टिप्पणी करने पर सेमॉल पर केस दर्ज किया गया।
खुली नींव वाले पुलों की जैकेटिंग कर सुरक्षा होगी। रामनगर में घास लेने गई महिला को हाथी ने मार डाला। तो कॉर्बेट पार्क से सटे रामनगर वन प्रभाग में जंगल में घास लेने गई महिला को हाथी ने कुचलकर मार डाला। वही खबर है यह आकाशीय बिजली गिरने से मां और बेटी घायल। तो बड़कोट तहसील के बचान गांव में आकाशीय बिजली गिरने से मां बेटी घायल हो गए। वही खबर है रामनगर से नाले में बहा वाहन लोग गाय की मौत हो गई। बद्रीनाथ में निर्माणाधीन पुल गिरा, 2 मजदूर बहे। बद्रीनाथ में बुधवार को मास्टर प्लान के तहत निर्माणाधीन अस्थायी पुल का ढांचा अचानक अलकनंदा में गिर गया। उसमें कार्य कर रहे 2 मजदूर नदी में बह गए। नैनीताल के ओखलढुंगा में बारिश से तबाही, अस्पताल में ली शरण। अश्लील वीडियो में भाजपा नेता समेत 50 पर केस। तो पथरी थाना क्षेत्र के गांव में भाजपा नेता और महिला के अश्लील वीडियो वायरल होने पर हुए बवाल में 50 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। केंद्रीय विद्यालय को बचाने के लिए शिक्षक अभिभावक एक साथ आए। तो केंद्रीय विद्यालय में शिक्षकों ने वेतन न मिलने पर शिक्षण कार्य बंद करने को जताया। नशीली कैप्सूल गोलियों की तस्करी का आरोपी पकड़ा। तो देहरादून से खबर है दहेज उत्पीड़न में पति समेत 15 पर मुकदमा दर्ज किया गया। कांग्रेसियों ने यूपी के मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। मणिपुर हिंसा के खिलाफ छात्रों ने रैली निकाली। प्रोफेसर ने बनाया भूकंप से पहले संकेत देने वाला सेंसर। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ेंगी नैब की 8 दिव्यांग छात्राएं। इग्नू में 10 तक बढ़ाई प्रवेश की तिथि। 11,000 विद्यार्थियों के लिए पार्किंग नहीं बना सके 28 प्राचार्य। तो हल्द्वानी से खबर रही है। तो MBPG तीसरी वेटिंग लिस्ट जारी, 8 तक दाखिले होंगे, 11 तक जमा करनी होगी फीस। हल्द्वानी पर छाने लगा हरियाली तीज का खुमार। रंगारंग आगाज कविता बनी तीज क्वीन। कुमाऊं मंडल में 233 नए टावर देंगे बेहतर नेटवर्क। जुलाई में गिरी GST कलेक्शन की दर। विवाह में मदद के लिए आवेदन शुरू हुए। हरियाणा में हुई हिंसा के विरोध में किया प्रदर्शन। कुमाऊं विश्वविद्यालय भाषा एवं संस्कृति संरक्षण केंद्र बनेगा। दून समेत 5 शहरों के मुख्य रूटों से हटेंगे ई-रिक्शा। RIMC में प्रवेश को 15 अक्टूबर तक आवेदन करें। विकासनगर अस्पताल में जल्द मिलेगी डायलिसिस की सुविधा। 2 बाइकों की टक्कर में 4 लोग घायल हो गए। सचिव पर 9 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। 2 शिक्षकों पर कार्रवाई की संस्तुति। तो ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था को जांचने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी पूजा नेगी दानू ने बुधवार को औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 2 शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति दी गई। मॉडल पेश कर छात्राओं ने दिखाई प्रतिभा। नर्सिंग कॉलेज के प्रधानाचार्य का तबादला, छात्रों का धरना समाप्त। तो सुरसिंगधार नर्सिंग कॉलेजों में अव्यवस्थाओं को लेकर दे रहे थे धरना। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनने से लोग परेशान हुए। कॉलेज में मेधावी छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति। राजकीय LT ग्रेड संघर्ष समिति ने जताया आक्रोश। तो श्रीनगर में 16 अगस्त को होगी बैठक। राजकीय LT ग्रेड सीधी भर्ती संघर्ष समिति उत्तराखंड के तत्वाधान में LT सीधी भर्ती में शिक्षकों की ऑनलाइन बैठक में जूनियर प्राथमिक सेवा से सहायक अध्यापक LT में समायोजन पदोन्नत कुछ शिक्षकों द्वारा कोर्ट द्वारा अपनी वरिष्ठता पूर्व की सेवाओं को जोड़ते हुए कराने पर विरोध करते हुए आगे की रणनीति के बारे में चर्चा की। तहसील में फैली पत्रावली पर DM ने लगाई फटकार। बीटेक में 81% छात्रों को मिला प्लेसमेंट। गोपीनाथ मंदिर में उमड़े शिव भक्त। UG द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 16 अगस्त से होंगी। तो हेमंती नंदन बगुड़ा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की BA BSc व BCom द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 16 अगस्त से शुरू होंगी। देहरादून के छात्रावास और PG में भी GST के दायरे में आएंगे। खरीद बिक्री का रिटर्न अनिवार्य होने से खाद्य कारोबारी नाराज हुए। व्हाट्सएप पर अनजान नंबर से वीडियो कॉल आए तो न उठाएं, साइबर ठगी से बचें। ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स को राज्य बनाएंगे नियम। दुष्कर्म मामले में निचले कोर्ट के समन आदेश पर रोक लगी। बारिश का बंद, जमीन से आसमान तक यातायात संकट में रहा। दिल्ली पंतनगर की पहली फ्लाइट भी रद्द रही। अस्पताल से लौटते जच्चा की कार पानी में फंसी ट्रैक्टर से निकाला गया।
बाजपुर में घर में घुसकर किशोरी के साथ दुष्कर्म। तो केलाखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में युवक पर घर में घुसकर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। रुद्रपुर बाईपास के लिए भूमि पर मुआवजे की प्रक्रिया तेज हुई। पेपर मिल का पूर्व मालिक गिरफ्तार हुआ। चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियो वायरल करने में केस दर्ज किया। युवक की हत्या कर 100 फ्लाईओवर पर फेंका। झमाझम बारिश होने के बाद उमस से मिली राहत। सड़क पर फंसे राहगीरों ने झेली परेशानी। 2 दिन से रजिस्ट्रार दफ्तर की बिजली गुल रही। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म। तो विकास नगर से खबर आई है। शादी का झांसा देकर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बच्चे के सिर पर मंडरा रहा करंट का खतरा। तो लापरवाही, कई स्कूलों के पास लगे बिजली पोल हो गए हैं जर्जर। कोटाबाग में बारिश का कहर, मलबा अंदर, लोग बाहर आए। बारिश से 20 सड़कें बंद। स्कूलों में आज छुट्टी घोषित। तो जिले में मंगलवार देर रात से ही बारिश शुरू हो गई, जहां तहां मलबा आने से 3 राज्य समेत 20 सड़कें बंद हो गई हैं। बारिश से अल्मोड़ा हाईवे पर पत्थर गिरे। वहीं मौसम के अलर्ट को देखते हुए जिलाधिकारी वंदना ने गुरुवार को कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया है। रामगढ़ नदी में कार गिरी, चालक की मौत। तो भवाली से खबर है। नेकाना पुल के पास रामगढ़ नदी में मंगलवार रात कार गिरने से चालक की मौत हो गई। बेस अस्पताल के गेट के आगे कीचड़ से परेशानी हुई। छात्रा के एडमिशन को लेकर के एसएसजे में हंगामा, तोड़फोड़। तो एसएसजे की महिला प्रोफेसर और छात्र नेताओं में हुआ विवाद। एक दूसरे के खिलाफ दी तहरीर। गुस्साए छात्रों ने कॉलेज में कुर्सियां तोड़ी। असफल छात्रों को परीक्षा में शामिल किया जाए। बागेश्वर में छात्र ने फंदे से लटक कर दी जान। जांच। तो मां बहन संग किराए के कमरे में रहता था सोनू। अल्मोड़ा में युवक के जोन प्रयास किया गया और खतरनाक। पेयजल विभाग ने संभाला सभी एसटीपी का जिम्मा। कांग्रेस ने फिर घमासान, इस बार पदाधिकारी आमने सामने। तो प्रवक्ता गरिमा दसोनी और महामंत्री राजेंद्र शाह ने एक दूसरे पर लगाए आरोप। चीन सीमा पर बनेगी 3 सुरंगें, 57 किलोमीटर में सिमट जाएगी 490 किलोमीटर की दूरी। पुरोला के बाद कई और नगर निकायों पर भी लटकी है कार्रवाई की तलवार। बद्रीनाथ में अलकनंदा पर बन रहा वैली ब्रिज टूटा, 2 लोग बहे, 1 को बचाया गया। रात में और भव्य दिव्य नजर आएगा ऋषिकेश। तो पुल, मंदिर, चौराहे और घाट फसाड लाइट से सजाएंगे। अब छात्राओं को छेड़ा तो पिंक यूनिट पहुंचाएगी जेल। तो स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ या उनका पीछा करने वाले मनचलों को पुलिस की पिंक यूनिट सबक सिखाएगी। छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर पिंक यूनिट का गठन किया गया है। वहीं खबर यह है, उत्तरकाशी से एक शिक्षिका हटे, दूसरी का तबादला, स्कूल खाली। तो राजकीय प्राथमिक विद्यालय सेखू में शिक्षकों के तबादले के बाद ग्रामीणों को अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता सता रही है। स्कूल में 2 शिक्षिका तैनात थी, जिनमें से एक अल्मोड़ा अटैच है, तो दूसरी का अन्य स्कूल में तबादला हो गया। कुमाऊं में बारिश का कहर, 2 की मौत। तो रामनगर में सुमो नाले में बहने से लोग गायक, फुलारा की मौत। पिथौरागढ़ में बोल्डर की चपेट में आया युवक। चारधाम यात्रियों को मिलेगी जल्द निजात। एमडीडीए के फ्लैट में बना दिया मस्जिद और मदरसा। मुख्य कॉरिडोर पर नहीं चलेंगे ई रिक्शा, रूट मैप तैयार हुआ। सिस्टम की लापरवाही से हमने खो दिया लोग गायक, पुलिस पूछती रही ढिकुली कहाँ है और सभी बह गए। प्रकाश की मौत में लोक कला जगत गमगीन, कुमाऊनी गीतों से बनाई थी दिलों में जगह। उपनय नाले ने छीन लिया बीमार बेटे के सिर से पिता का साया। तो लोक गायक प्रकाश फुलारा की मौत का पता लगते ही लोग स्तब्ध रह गए। ओखल डुंगा में अतिवृष्टि से घरों में घुसा मलबा, फसल बर्बाद हुई। नैनीताल जिले में बारिश और मलबे से 21 ग्रामीण सड़कें बंद हो गई। जंगल में गई महिला को हाथी ने कुचला, मौत हो गई। 1 सितंबर से शुरू हो जाएगी महिला होमगार्ड की भर्ती। 228 चयनित एलटीए शिक्षकों को 1 माह में नियुक्ति मिलेगी। बद्रीनाथ में निर्माणाधीन पुल टूटा, 2 श्रमिक बहे। अब बाजार में बिकेगा कॉर्बेट का शुद्ध शहद। उत्तराखंड बार काउंसिलिंग सचिव और महिला कर्मी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। घुमाने के बहाने नैनीताल लाकर कर दी मुरादाबाद की युवती की हत्या।
लैंसडाउन के जंगल में शूट होगी अनुपम खेर की नई फिल्म। उत्तराखंड में छात्रवृत्ति घोटाला मामले में 16.26 करोड़ की रिकवरी की गई। पर्वतारोही पंकज के नाम एक और विश्व रिकॉर्ड बना। मलबा से सड़कें जाम, बिगड़ रहा सब काम। दिन भर होती रही बारिश, 5 मोटर मार्ग बंद रहे। वहीं खबर है बागेश्वर से पंखे से लटका इकलौता पुत्र मौत हो गई। कोटाबाग के ओखलडुंगा में अतिवृष्टि से मची भीषण तबाही। छात्रा के प्रवेश को लेकर के परिसर में हंगामा, तोड़फोड़ की गई। लापरवाही विश्वविद्यालय प्रशासन की अधर में छात्रों का भविष्य। तो कोटद्वार के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बीएससी अंतिम वर्ष की छात्रा सृष्टि एमएससी एक ऐसे विषय से करना चाहती हैं जो विषय श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में नहीं है। बस्तियों में डरा रही वर्षा, आंखों में उड़ी नींद। आपदा के 10 साल बीतने के बाद भी पुलों की मरम्मत का इंतजार है। नंदप्रयाग में 5 घंटे बाधित रहा बद्रीनाथ हाईवे। तो पर्वतीय क्षेत्र में 108 सड़कें बंद होने से 208 गांवों का संपर्क कटा। खचड़ा नाला पुल की लोड टेस्टिंग में देरी से जोखिम में है जान। बद्रीनाथ में निर्माणाधीन पुल टूटा, 2 श्रमिक बहे। शासन ने पुल टूटने की घटना की जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही बाबा की हत्या के मामले में आरोपी को जेल भेजा गया। उत्तराखंड की सरकारी सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा। भूदशा 25 भवनों में आ रही दरारें। तो देहरादून जिले के कालसी तहसील क्षेत्र के खमरोली गांव में ग्रामीणों की बड़ी चिंताएं। 5 जिलों में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दून में डेंगू का डंक गहराया, 7 और लोगों में पुष्टि हुई। डायरिया ने बढ़ाई चिंता, बेड फुल हुए। ई रिक्शा की कतार से यातायात व्यवस्था तार-तार हुई। आरटीओ का परिसर में छापा, भागे दलाल। तो देहरादून से खबर आई है। वही खबर देहरादून से ससुरालियों पर दुष्कर्म व गर्भपात का आरोप लगा। अब एआई ठगों का नया हथियार, आवाज़ क्लोन कर बना रहे शिकार। तो पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, कहा 85% तक कॉपी की जा सकती है आवाज़। वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी कमला देवी का निधन हो गया। दुकान की नकदी और मूर्तियां चोरी। तो देहरादून से खबर आई है। जेठ पर दुष्कर्म का आरोप, परिवार ने कराया गर्भपात। बार बार बंद हो रही सड़क पेटियों में ही सड़ रहा है सेब। छात्राओं को छेड़ा तो पिंक यूनिट पहुंचाएगी जेल। अपने जवाब से सवालों के में घिरते चले गए नेगी। कुमाऊं में बारिश का कहर, 2 लोगों की मौत हो गई। सिडकुल में बारिश से धसी सड़क, लोग परेशान हुए। अब मनसा देवी पहाड़ी की होगी जियो टेक्निकल जांच। भाजपा नेता और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बोल्डर की चपेट में आने से युवक की जान चली गई। बरसात की रात कठिन राह करा और किलकारी। अतिवृष्टि से ओखलडुंगा में तबाही जैसे हालात हुए। रामनगर में नाले में बही टाटा सुमो, लोग गाय की मौत हो गई। सामान्य वर्ग की सभी सीट पर प्रवेश पूरे। तो एमपीजी निराधित 3120 सीट पर 2633 छात्रों ने लिया प्रवेश। शारदा के उफान से कटाव बढ़ा, गांव को खतरा हुआ। बोल्डर की चपेट में आने से युवक की जान गई। तवा घाट लिपुलेख सड़क पर अभी आसान नहीं है राह। भाइयों की कलाई पर राखी बांधेंगी या परीक्षा देंगी बहनें। तो रक्षाबंधन पर अंग्रेजी साहित्य और संस्कृत बीए चतुर्थ सेमेस्टर की होनी है परीक्षा। पूर्णागिरी के टीआरएच के ध्वस्तीकरण को हरी झंडी मिली। पिथौरागढ़ नगर में लगे 39 सीसीटीवी कैमरा बने 100 पीस। बेटी पढ़ने